आरक्षण से लेकर सिखों के उत्पीड़न तक, चाइना से लेकर पाकिस्तान परस्त से मिलने तक, अमेरिका में बैठकर राहुल गांधी ने भारत में जमकर सियासी रायता फैलाया। असल में विदेश जाकर इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी इसलिए करते हैं ताकि भारत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। यही बातें अगर वे भारत में कहते तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता। उनके वकीलों को कोर्ट में एड़ियां रगड़नी पड़ती और यही वजह है कि राहुल गांधी देश विरोधी हरकतें विदेश में जाकर करते हैं ताकि वे सुरक्षित बचे रहें। माना यह जा रहा है ये सब कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। सिखों को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू उन पर फिदा हो गए। पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस ने राहुल गांधी के सिखों पर दिए उस बयान का समर्थन किया जिसमें राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की लड़ाई है। एसजेएफ ने भी दावा किया कि राहुल गांधी के साथ अमेरिका में कई खालिस्तानी समर्थन मौजूद थे। एसजेएफ ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करने वाला अपना एक पत्र भी जारी किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा जारी किए गए इस पत्र में एसजेएफ ने कहा कि वाशिंगटन डीसी में एक सभा को संबोधित करते हुए जहां कई खालिस्तान समर्थक सिख मौजूद थे, राहुल गांधी ने एसजेएफ के खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह अभियान को उचित ठहराया। उनका यह कहना है कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति होगी और क्या वो गुरुद्वारा जा सकेगा। हमारी बात का समर्थन है। एसजेएफ ने आगे कहा कि भारत में सिखों के अस्तित्व पर खतरे वाला राहुल का बयान साहसी और बोल्ड है, बल्कि 1947 के सिखों पर भारत में हुए अत्याचार की बात को मजबूत करता है। ये बयान तथ्यात्मक इतिहास पर आधारित और सिखों के देश खालिस्तान बनाने की, पंजाब में स्वतंत्रता जनमत संग्रह और एसजेएफ के रवैये को सही ठहराता है। हमेशा भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू राहुल गांधी के लिए ये प्रेम उनके हालिया बयान के बाद उमड़ा है। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे में वर्जीनिया में कहा था कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है, क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या फिर वो गुरुद्वारा जा सकेगा। लड़ाई इस बात को लेकर है और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। देश को तोड़ने और भारत में सिखों को प्रताड़ित बताने वाले खालिस्तानी आतंकियों के लिए ये सुनहरा मौका बन गया। भारत के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्टी के डी फैक्टो मुखिया का उनके भारत विरोधी एजेंडे को मजबूत करने में ये बयान एक संजीवनी की तरह काम आएगा। एसजेएफ का राहुल को साहसी बताना इसी कड़ी का एक हिस्सा है। एसजेएफ ने यह दावा भी किया कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खालिस्तानी शामिल थे। इससे राहुल गांधी के कार्यक्रमों की मंशा पर संशय पैदा होता है। राहुल गांधी के तथ्यों से परे इस बयान में भारत की कड़ी प्रतिक्रिया भाजपा नेता एनके सिंह ने दी। उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट में घसीटे जाने की भी चुनौती दी। कई लोगों ने उन्हें याद दिलाया कि भारत में सिखों के लिए सबसे अधिक खतरा तब पैदा हुआ था जब उनके पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान सिखों का खुलेआम नरसंहार हुआ था।